तुझे देख अपवर्त बताऊंगा, कॉमन बताऊंगा, लघुत्तम बताऊंगा, पूरा सवाल देख लेना। सुन देख, अपवर्त हम 8 के अपवर्त ज्ञात करने हैं, तो 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पढ़ लेते हैं? 8 का पहाड़ा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 के 32 और 8 पंजे 40 और 8 छम 48, 8 छक्के 56, 8 बट्टू 64। ठीक है, यहीं तक रंगे आगे कितने में हो सकते हैं हम अनंत कर देते हैं। इसका दूसरे निकालते हैं 12 के अपवर्त है, 12 के अपवर्त है। जी क्या है? अपवर्त आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? अपवर्त आ रहे हैं। तो 12 के अपवर्त, 12 कम 12 और 12 24, 12 3 36, 12 से 48 और 12 पंजे 60 और 12 छह 72, 12 से 84 और 12 अट्ठे 96। आगे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं नहीं। अब तुझे देखना है डायरेक्ट ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, ये पहले भाग गुणा विधि द्वारा दूसरे बताऊंगा, पहले समझ ले। इन्हें क्या बोलते हैं? अपवर्त। अपवर्त कौन सी? 8 के अपवर्त है, तो 8 से जब अपवर्त जो होते हैं वो कट जाते हैं खुद की संख्या से। 8 के अपवर्त 8 से ही कटेंगे, 12 के अपवर्त 12 से ही कटेंगे। 12 से कटेंगे नहीं, जो अपवर्त है वो 12 से कटते हैं। और जो होती है संख्या क्या होती है? संख्या हो गई है। 12 का अपवर्त 12 से कट रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे अपवर्त। अपवर्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल का मतलब बहुत, बहु। अरे सुन ले, बहु का मतलब बहुत सारे। ठीक है, जो बहुत सारे तो हैं ही। क्या है ये? अरे एक मल्टीपल जब होगा, एक मल्टीपल 12 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल 8, देख मल्टीपल 12 का 8 का मल्टीपल 8 का, क्योंकि 8 का ना 8 एक, तो इन्हें मल्टीपल बोलते हैं। मल्टी माने बहुत सारे, पल माने तय, बहुत सारी तय हो सकती हैं। ठीक है, तो वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन माने सम। तो पे भी 2 रुपए, मुझ पे भी 2 रुपए, तो इस पे भी इतने रुपए है। सेम देखनी है, यानी एक सी संख्या कौन सी है? सम का मतलब एक समान संख्या देख कौन सी है? 24। ठीक है, चल अगला है कोई? 48। चल ठीक है, नेक्स्ट कोई जल्दी देख, करना है मेरे पास। अरे 12 12 16 16 32 32 36 36 है, 36 54 84 96 कोई नहीं है। तो इसमें से कौन से होगा? सम कौन से होगा बता? सम अपवर्त कौन से हो गए? 24 और 48। दो संख्याएं ऐसी हैं इसमें समान है दोनों में, तो क्या होगा भाई? समावर्त होगा। दूसरा कॉलम आके समावर्त। और इसमें से हमने ये क्या लिखा हुआ है? लघुत्तम। छोटी से छोटी, सबसे ज्यादा छोटी छांटनी है हमें। एक को हम मानते नहीं है, एक को मानते नहीं है। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 24। तो 24 तुम्हारा इसमें लघुत्तम समावर्त है। कितना है? 24 लघुत्तम समावर्त है। छोटी छोटी संख्या छांटी, ऐसे पहाड़े पड़ते हैं। ठीक है, समझ लिया। अब डस्टर कहाँ गए? एकदम गायब हो जा गए। ला जल्दी देख आ गए। ठीक है, ये तो एक विधि निकालने की हो गई। कौन सी हो गई? लघुत्तम समावर्त निकालने की विधि है। क्या है? निकालने की विधि बता दी मैंने। तो इसमें जो उदाहरण है, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं के सबसे छोटा सम और सार अपवर्त की दी गई संख्या को लघुत्तम समावर्त कहते हैं। बता दिया मैंने। ठीक है ना? बता दिया। और देख आ गए हमें वो बता निम्नलिखित सारणी को अपनी 14 का अपवर्त है, 21 का अपवर्त है, दोनों का अपवर्त है। अब देख अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणन लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना कर लेते हैं। अब 16 24 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य तीनों विधि बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समावर्त ज्ञात कैसे करते हैं? सुन ले। अरे सुन, कैसे ज्ञात करते हैं? एक जो डिस्टर्ब करना है बहुत। डंडी कहाँ गई मेरी? डंडी जल्दी डंडी से पढ़ाऊंगा। देख तो पहाड़े का जब तक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य माने कौन से गुणनखंड होते हैं? इन्हें और नहीं काटा जा सकता। मान लिया हमें दो के निकालने हैं। इसमें से 16 24 के निकालने हैं। कितने के? 16 24 के हमें गुणनखंड द्वारा और लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। क्या करना है? लघुत्तम समावर्त द्वारा। तो इन्हें 16 को काट ले। पहले कैसे काटेगा? अलग अलग सुन, बहुत मारूंगा बता रही हूँ। 16 को कैसे काटेगा? अरे 2 से 2 अट्ठे, फिर 8 को कैसे काटेगा? 2 चौक 8, फिर कितने काटेगा? 2 से, फिर 2 से। कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 16 के। नेक्स्ट क्या है? 24 की ज्ञात कर ले। 24 की ज्ञात कर जल्दी। ये मैंने बता दिया। 24 की ज्ञात कर यहाँ जल्दी से कर। 24 के कितने हो गए? 2 से काट। 1 सेकेंड। 24 काट 2 से। अरे काट 2 अट्ठे 2 अट्ठे 2 से 12 बार कटेंगे। समझ गया? अरे क्या? 12 बार कट के 12 बार। 2 करना 2 से नहीं 4 से 2 से काट 2 6 12, फिर 2 तिया 6। कितने हो गए इसके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जोड़े बना ले। इसमें जोड़े नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ बता? अरे कितने बन गए? इसमें भी जोड़े बन जाते हैं।
अरे क्या जोड़े बन गए? अरे बता तीन। जोड़ा जोड़ा को तो एक लग बची हुई संख्या ऐसा ही लग 3 जोड़े हैं। अरे हैं जोड़े 3, देखो 2 4 से तो 4। देख अब सुन इस, अरे सुन ले पहले, क्योंकि ऐसे हमारे महत्तम सामर्थ्य में घपला कर देगा, बता रहे हो जिन्हें समझेगा तो इसमें जोड़े कितने हो गए? पहले जोड़े वाले को लिख ले, 2 ये बनेगा 2 गुणा कौन सा है? 2 गुणा 2 कितने जोड़े बन गए? 3। और बचे कितने? 2 3 इन्हें भी लिख लेते हैं, इसमें सब लिख लेते हैं, महत्तम वाला नहीं है उसमें जोड़े बनाकर बाकी छोड़ दे, इसमें नहीं छोड़े जाते। इसमें 2 गुणा 3, अब कितने आ जाएंगे? लगा ले, गुणा कर ले सबकी। अरे इसमें छोड़ी नहीं जाती है संख्या, छोड़ी जाती है कोई? नहीं। सुन छोड़ी जाती है? नहीं छोड़ी जाती। तो इसमें जोड़े बनाने के बाद जोड़े वालों में से एक लिख लेते हैं सिर्फ, हैं जोड़े वाले को तो एक लिख लेंगे। 2 का जोड़ा इसमें बनने आएगा, अगला बनने है नहीं बनने। 3 का भी नहीं बने तो इन्हें भी हम लिख लेते हैं, ये लिख ले। बचियों को लघुत्तम में लिख लेते हैं और महत्तम में नहीं लिखते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 कम 16 16 दूनी 32 16 तिया, तो कितना आ गया इसका लघुत्तम? 48। इसका लासा कितना आया? लासा देख दोबारा कर देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 16 कम 16 16 32। डस्टर कहाँ गया इसका? देख अरे कितना आया इसका लासा? कितना आया? 48 आया लासा इसका हो गया। कितना आ गया लासा? 48 लासा 48। इसमें सब लिख लेते हैं, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। अब ये तो हो गई भाग विधि द्वारा।